जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज बहुत समय बाद गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम शीतल है और मैं पानीपत से गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, जब गुरुजी की महाराज आपको अपनी शरण में लेते हैं तो आपको हमेशा ये जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार गुरुजी का स्वरूप हम अपने घर लाएं और गुरुजी महाराज को अपने परिवार का और अपने जीवन का मुखिया बनाकर अपने जीवन सुख दुख की डोर उन्हें सौंपकर निश्चिंत होकर रहें। परंतु हमारे सोचने या चाहने से नहीं, बल्कि कब हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जब हम गुरुजी को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं तब गुरुजी महाराज का स्वरूप स्वयं ही आपके पास आ जाता है। संगत जी, ऐसा सभी के साथ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ और बार बार हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का जो उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के लायक समझा। संगत जी, हमारे शहर पानीपत में गुरुजी महाराज की एक बहुत ही प्यारी संगत है, बाठला अंकल और उनका पूरा परिवार। वे हर महीने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाते हैं। ये सत्संग पूरे शहर के लिए ओपन है। गुरुजी महाराज की कोई भी संगत उसमें जा सकती है। पिछले साल मुझे भी पहली बार उस सत्संग में जाने का मौका मिला, जो आज तक हमेशा सभी संगत के सत्संग में सुनती आ रही थी, अब वही अनुभव कर रही थी। लगातार बहती अश्रुधारा, मन में सुकून और उत्साह का अनुभव, दिमाग में कोई विचार नहीं, इतनी शांति, इतना सुकून पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। इस अनुभव का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मुझे ये समझाने का कि मेडिटेशन कितना जरूरी है खुद को समझने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए। शुक्राना गुरुजी। हजारों की भीड़ में कुछ गिनी चुनी संगत में से मुझे भी आरती करने का मौका दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती थी कि सत्संग के बाद गुरुजी महाराज का स्वरूप भी मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अधिकारी होते हैं। पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था तो सोचा मैं भी शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाऊं। जब मैं सेवादार आंटी के पास पहुंची तो वो आखिरी स्वरूप किसी को दे रही थी। मैं बस खड़ी रह गई और अचानक उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी महाराज का ब्लैक पर्ल्स का ब्रेसलेट स्वरूप मुझे दे दिया। संगत जी, इस ब्रेसलेट स्वरूप ने कैसे मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस की है ये मैं आप सभी संगत को जरूर बताऊंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी सत्संग गुरुजी महाराज के स्वरूप का मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। जब मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने शुरू किए तो ये समझ आया कि आप गुरुजी महाराज का स्वरूप खरीद कर ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। स्वरूप तो सिर्फ गुरुजी की इच्छा से ही आता है। तो मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गुरुजी का वॉलपेपर लगा दिया। अब सुबह उठती और कंप्यूटर पर ही सत्संग लगा देती। फिर मन में इच्छा हुई कि जब मैं नाश्ता करती हूँ तो गुरुजी को भी चाय प्रसाद का भोग लगाऊं। कुछ दिन तो मैं चाय प्रसाद मंदिर में ही रखती रही। फिर एक दिन मैसेज आया कि मुझे कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, तो मुझे कोल्ड कॉफी का भोग लगा। संगत जी, मैंने कोल्ड कॉफी बनाई और उस दिन गुरुजी महाराज ने वो कॉफी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखवाई। फिर ये तो रोज का नियम हो गया। 5-6 दिन बीत गए। मैं एक दिन कॉफी का ग्लास उठाना भूल गई। दोपहर में मेरी 6 साल की बेटी ने स्कूल से आकर वो ग्लास को उठाया और मुझे कहा कि मैं गुरुजी को पूरा ग्लास भरकर भोग क्यों नहीं लगाती। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं रोज ग्लास ऊपर तक भरती थी और स्टील की प्लेट से ढक देती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरा लगाया हुआ भोग स्वीकार किया था। मेरी ससुराल में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। मेरे अंकल जी ने कहा कि कोल्ड कॉफी की झाग होगी और वो सेटल हो गई होगी। तो अगले दिन मैंने फिर गुरुजी को अरदास की और अपने अंकल जी को प्रूफ करने के लिए कॉफी का भोग लगाया। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने भोग नहीं लिया, क्योंकि उस दिन भाव भोग लगाने के लिए नहीं थे। उस दिन तो भोग लगाने का मकसद गुरुजी में आस्था और विश्वास को साबित करना था। मेरा भाव गलत था, लेकिन मेरा समर्पण नहीं। और गुरुजी महाराज ने भोग ना लगाते हुए भी मेरी बात और विश्वास का मान रखा। मेरे अंकल ने पूछा कि कॉफी तो बिल्कुल वैसी ही है, कम नहीं हुई। तो मैंने उन्हें यही बताया कि झाग भी आज सेटल नहीं हुई, वैसे ही है। उन्होंने कहा था कि 20 मिनट में झाग सेटल हो जाती होगी, जिससे कॉफी का लेवल नीचे हो जाता होगा। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ और मेरी बात का मान रखकर गुरुजी महाराज ने अपनी ओर विश्वास और आस्था का मेरा एक कदम और बढ़ा दिया।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब तक आप गुरुजी महाराज की शरण में हो तो आपका सिर्फ भला ही होगा। जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं सिर्फ उसी में आपका हित है। आपके मान के लिए, आपके कल्याण के लिए गुरुजी महाराज ने कौन सा रास्ता चुना है सिर्फ वो ही जानते हैं। सिर्फ आपको उसे समझने का और अपनाने का नजरिया बदलना है। और हाँ, जिस दिन गुरुजी ने मेरी बनाई कॉफी का भोग नहीं लिया उसी दिन मेरी मदर इन लॉ ने फोन करके मुझे बताया कि आज उन्होंने गुरुजी से अरदास की है कि वह 3 दिन से शीतल की मतलब मेरी बनाई हुई कोल्ड कॉफी का भोग लगा रहे हैं और हम भी उसी का परिवार हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं। तो आज वो मेरी मदर इन लॉ की बनाई कोल्ड कॉफी का भोग ले। और संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ की बनाई हुई कोल्ड कॉफी का भोग लगाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और क्या चाहिए संगत जी, मैं ब्लेस्ड, मेरा परिवार ब्लेस्ड। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि घर का एक सदस्य जब गुरुजी महाराज की शरण में पहुंच जाता है तो उसका पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। मेरे ससुराल में गुरुजी महाराज को सभी मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ कोई चमत्कार होगा, गुरुजी महाराज इस तरह से भोग स्वीकार करेंगे, ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन संगत जी, मेरे मायके में गुरुजी पर किसी की आस्था नहीं है, जिसकी वजह उनके हिसाब से गुरुजी का चोले में ना होना है। और मैं ये जानती हूँ कि सब गुरुजी की इच्छा से है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अंत नहीं है। उन्होंने तो अपनी एक समर्पित संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करना ही है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मैंने सत्संग में सुना है, ये तो गुरुजी महाराज ने मुझे अनुभव करवाया है। पिछली गर्मियों में मैं अपने मायके गई थी। मैं जानती थी कि वहाँ कोई भी गुरुजी या उनके सर्वव्यापी होने पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे पापा पहले से ही गुरु नाम धारण कर चुके हैं तो वह और किसी गुरु को नहीं अपनाना चाहते। और मेरी मम्मी माता वैष्णो देवी की ही आराधना करती हैं। अब जाने से पहले मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि मैं अपने मायके में आपको रोज भोग नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन तीसरे दिन ही मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, मैं तेरे हाथ दी कोल्ड कॉफी बहुत मिस कर रहा हूँ। संगत जी, सुबह मैंने अपनी मम्मी को बताया और उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है अगर मैं गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने उस दिन कोल्ड कॉफी का भोग लगाया और गुरुजी महाराज ने वो भोग स्वीकार किया। वो ग्लास 1/3 खाली था। मेरे पूरे मायके परिवार ने उस भोग प्रसाद को सहर्ष स्वीकार किया और सिर्फ उस दिन ही नहीं, जब भी वहां रहते हुए मैंने गुरुजी को कोल्ड कॉफी का भोग लगाया, गुरुजी ने उसे स्वीकार किया और वह प्रसाद मेरे पूरे परिवार ने लिया। हालांकि वो अभी भी गुरुजी के फॉलोअर नहीं बने हैं, लेकिन गुरुजी पर जो मेरी आस्था है उन्हें उस पर विश्वास है और इस बात का एहसास कि गुरुजी मेरे दोनों परिवारों को ब्लेस कर रहे हैं, मेरी हर एक चिंता को खुशी और सुकून में बदल देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज ये शुक्राना सत्संग लिखने बैठी थी तो सोचा कि अपनी बेटी की हेल्थ ब्लेसिंग के बारे में बताऊंगी और गुरुजी से अरदास भी की थी कि आप जो भी मैसेज अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते हो वो मुझसे लिखवाना। शायद यही आस्था और विश्वास गुरुजी महाराज अपनी किसी संगत को ब्लेस करना चाहते हैं। मैं जल्द ही अपनी बेटी की हेल्थ ब्लेस सत्संग गुरुजी के आदेश पर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। मैं गुरुपाल की बेटी कविता, दिल्ली से। आज मैंने 10 बजे का सुबह का अमृत वेला लगा दिया था। फिर मैं नहा धोकर ना अपना शिवालय तो हो आती हूँ और मैंने जो ईयरपोड जो मैंने बुक करे थे, कान में जो लगाने वाले ईयरपोड होते हैं, वो मेरे सारे ख़राब हो गए थे। अब जो मैंने बुक किए थे ना, वो 300 तो मेरे मतलब मेरे को ना फेसबुक से मैंने बुक किए थे, तो वो मुझे क्या होता है, मेरे अकाउंट से बैलेंस तो कट गया, लेकिन वो पता नहीं फ्रॉड होता है क्या होता है, मेरा ईयरपोड आता नहीं है और मुझे 1 हफ़्ता हो जाता है। अब मैं क्या है, किस पे कंप्लेंट करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गुरुपा कह रहे थे कि ना तेरे साथ एक फ्रॉड होने वाला है। अब ये चाहे छोटा ही फ्रॉड हुआ है, लाइफ में तो खैर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो गए, लेकिन ये 300 रुपये का घाटा भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक एक रुपये का ना मुझे पता था क्या होता है, एक एक रुपये की कमाई क्या होती है। कहीं से कोई कमाई तो थी ही नहीं, जो थोड़े बहुत पैसे होते थे तो उसका भी ऐसे चले जाना तो कितना दुख की बात होती है। जब मैंने दोबारा बुक किए ना, तो मैं ना अपने सत्संग सुनती थी नॉन स्टॉप, तो मुझे इसलिए चाहिए थे, मैं परेशान हो रही थी स्पीकर पर सुन सुनकर सत्संग, और मुझे क्लियर
मतलब डिस्टर्बेंस बहुत होती थी घर के अंदर, मुझे चाहिए थे, किसी भी हाल में चाहिए थे। तो मैंने वो बुक करे तो वो नहीं आए, वो कुछ और आ गया और स्पेशल ऑफ़र था। तो पता नहीं वो कुछ साइड में वाली जालियाँ होती है एयरपोर्ट की, वो आ गई थी, तो मैंने वो वापस करा दिया, मुझे वो चाहिए ही नहीं थे। अब पूरी रात ना घर में पानी नहीं आता है, सभी परेशान हो जाते हैं। शिवालय से तो मैं होकर आ गई थी, और रात गुरुपा की ना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है कि तू ना, तुझे ना ड्रीम दर्शन दूंगा। और सोने से पहले ना मेरी जब आँख लगती है ना, तो वाकई में मैं, जब मेरी आँख लगती है ना सोने से पहले रात वाली नींद में, छत पर ना मोर बैठा है हमारे घर की छत पर, और मेरी आँख एकदम से खुलती है। मैं कह रही गुरुपा दर्शन दे गए, जय गुरु जी। मैंने वाकई में कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है मेरे गुरुपा की। साथ ही ना खाटू श्याम बाबा के सत्संग सुनवा रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब खाटू श्याम बाबा के इतने सारे चित्र आ रहे थे ना यूट्यूब के ऊपर। वो कहते कि ना टेंशन ना ले, छतरपुर वाले की छतरी ना है, तो गुरुजी की बेटी है। पितरों व ब्लैक मैजिक बेटे के संकट के सत्संग सारा दिन मैं सुनती रही, और बेटा तो खैर साथ है नहीं, लेकिन कष्ट कटवा, दिवाली पे तंत्र मंत्र से बचने का शनिवार को उपाय कर ले बेटा। मैंने फिर काढ़ा पीना शुरू किया। हल्दी तो पानी में पी रही थी, अब मैंने वो अर्जुन की छाल वाला जो गुरुपा ने काढ़ा बताया था ना, कि इसमें तेज पत्ता लौंग वगैरह डाल के, मैं वो पीना स्टार्ट कर दिया था। अब वो मैं ना हर दूसरे तीस, पहले तो शुरू में मैंने रोज़ ही पिया, हर दूसरे तीसरे दिन मैं रोज़ पी रही थी उसे। और तुलसी व कड़ी पत्ते का मेरा उपाय हो चुका था, वो मैं कर चुकी थी। अब तुलसी का पौधा तो है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया था। वो लास्ट में जितने पत्ते थे, तब तक मैंने वो तुलसी के पत्ते चबा के खाए अपने। और कड़ी पत्ता भी मैं कर ही रही थी, कड़ी पत्ते का उपाय भी मैं कर ही रही थी। फिर गुरुपा कहते कि ना मिठाई बांट ले, खुशखबरी होगी। और आज अमृत वेले अही अष्टमी दी तैनू तह तेरे बच्चे नु ढेर सारी आशीर्वाद है पुत्र। आज तेरे बच्चे लाई मेरे कॉल खास ब्लेसिंग है, शाम को तारे निकलने से पहले ना उसकी खुशखबरी उसे मिल जानी है, सभी के बच्चों को। और आशीर्वाद मिलेगा, तेरा कल्याण भी होगा। और आज का अमृत वेला सुन ले। और आज तो अहोई अष्टमी है, मैंने अपने बच्चे के नाम का ना व्रत धारण किया था। तो ना रात को तो ना रात को मैंने अपने फेस की थोड़ी सफाई करी, मेहंदी वेहंदी लगाई। मैंने, बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए व्रत तो मेरा छूटा नहीं है ना, वो तो मैं करती हूँ। उसकी ना बार बार याद आती है मुझे। गुरुपिता कहते कि ना दिवाली पे ना साक्षात दर्शन होंगे, दुष्ट आत्मा तेरे बच्चे को कब्जे में ले लेगी, ये सुन। फिर ये सब साफ सफाई करके ना पूजा की तैयारी करते। मंदिर सभी मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती थी, और मम्मी ने मुझे मना कर दिया था। तो मैं भी ना नहा धोकर नया अपना ड्रेस पहन लेती हूँ येलो कलर का, और अपने बेटे के लिए कथा पढ़ती हूँ, मतलब सारी तैयारी के साथ में ना। और कथा पढ़ के अहोई माता की सूर्य देव को जल चढ़ाकर मैं अर्पण कर देती हूँ। फिर उसकी ना मैं कामना करती हूँ अपने बेटे के लिए। फिर मैं घर आती हूँ, शाम का खाना तो बन जाता है। और मुझे ना खाली पेट ना बहुत ज़्यादा कफ आता था, और सिर में तेज़ दर्द हो जाता था। मतलब मैं जैसे खाली पेट मेरे को बर्दाश्त नहीं होता भूखे पेट रहना। लेकिन साल में अपने बेटे के लिए एक व्रत रख लूँगी तो क्या ही चला जाएगा। गुरुपा कहते कि ना माना कि परीक्षा का दिन है, पर फल उतना मीठा। पितृदोष मटका उपाय और अहोई माँ पर ये उपाय कर। बच्चे का खास संदेश, नया पन्ना लिख रहा हूँ बेटा। शाम खाना बनाकर ना गुरुपा को मैंने सबसे पहले क्या करा, भोग थाली अर्पण की। अब मेरी सास तो यहाँ है नहीं, और ना मुझे सास से कोई मतलब है। और वो सास नहीं थी, वाकई में क्या ही बताऊँ, इतनी बड़ी शैतान थी वो मेरे लिए, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बच्चे को ही खा गई वो, मुझसे दूर कर दिया मेरे बेटे को मुझसे। अपने बेटे को तो करा मेरे बेटा भी खा गई साथ में। मैं ऐसी सास को थाली अर्पण करूँगी। खैर अब तो साथ नहीं है साथ में। मैंने तो सिर्फ अपने गुरुपाद को ही अपनी सास सब कुछ माना हुआ है, मैंने उनको थाली अर्पण की। और तारों को फिर मैं जल दे के आ जाती हूँ। और मैं अपने बच्चों को याद करती करती इतना रोती कि बस पूछो मत, क्या करूँ। गुरुपा बेटे की याद इतनी आती है ना, और उसकी याद में फिर याद करते करते खाना खाती मैं बस। और फिर मैंने खाना खा के जैसे तैसे करके मैं सो जाती, और याद ही करती रहती अपने बेटे को पूरी रात। फिर ना अगले दिन ना आज फिर मैंने अमृत वेले में ना
ਗੁਰੂ ਪਾ कहते कि ना ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ है पुत्र। आज तेरे बच्चे लाई मेरे को खास ब्लेसिंग है और उसकी उसको उसकी खुशखबरी मिल जानी है। फिर मैं ना नहा धोकर ना शिवालय कर चले जाती हूँ, शिवालय मन से होकर आती हूँ। फिर मैं चाय नाश्ता करती हूँ और अब मैं कपड़े धोने चले जाती हूँ। साथ में सत्संग भी सुनती रहती हूँ। अलग अलग 2 रंग की तितलियाँ में गुरुपा ने दर्शन दिए मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह के मैं खुश हो जाती हूँ। कहते कि ना दिवाली का गिफ्ट ले और 7 दिन बाद तेरी ज़िंदगी बदलेगी। तेरे सारे कामों की ना जिम्मेदारी मेरी है बेटा। दिवाली पर ना तंत्र मंत्र से बचने के लिए ना भाई दूज तक का उपाय कर ले। मैं रोज़ शिवालय से आज जल छिड़काव करती, दोनों तरफ और ओम बनाती। मैं ये काम जारी मेरा करवाया था गुरुपा ने। और गुरुपा कहती कि ना तेरे घर के अंदर तो मैं विराजमान हूँ, गुरुजी आ गए हैं, मुझे भोग लगा बेटा। और मुझे ना कोल्ड हो गया था, शीतला माँ का काम हो नहीं पा रहा था मुझसे, मतलब वो चुनर नहीं चढ़ पा रही थी। लाके मैंने रख तो ली थी। बुरी शक्तियों के कारण ना रात भर मेरे पूरे शरीर में इतनी तगड़ी एलर्जी होती है कि बस पूछो मत। मैं खुजा खुजा के ये एलर्जी जो थी ना मेरी बॉडी के अंदर, ये भी ब्लैक मैजिक के कारण थी। और पता नहीं कितने सालों से मैं परेशान थी जो भोग रही थी। आधी रात को ना इतनी बेचैनी होती, इतनी नींद मेरी क्या ही बताऊँ। नींद तो मुझे बहुत लेट आती, नींद तो आती ही नहीं है। सुबह सोती हूँ मैं और थोड़ा सा टीवी देखती हूँ फिर मैं। फ्राइडे शाम को ना मैं सबद सुनती रही और फिर सिद्धार्थ मोहन के गाने भी सुनती रही। गुरुपा की जोत शाम को जो जगाती थी मैं। चंदन टीका भी मैं नहा धोकर चंदन टीका भी करती थी और नहा धोकर शिवालय जाती थी। पीपल के पेड़ के पास येलो तितली और ग्रीन बॉर्डर था उसके अंदर, येलो तितली के अंदर मुझे दर्शन दे जाते गुरुपा। जय गुरु जी। फिर मैं खुश हो जाती, वो मेरे अंग संग ही रहा करते थे। घर आकर मैं जल छिड़काव करके वही ओम बनाने का काम करती। हिंट था कि ना पुत्र दुश्मन जो है ना बार बार वार कर रहे हैं। 2 सुपर हिंट है तेरे लिए, तेरे घर में ब्लेसिंग्स इस रूप में छोड़ के आया हूँ। कुछ रात पहले ना गुरुपा और चोले में तितली रूप में पूरी रात ऑरेंज कलर के चोले में ना तितली रूप में ना पूरी रात घर की छत पर चिपके रहे थे। और वो मतलब कुछ कष्ट काटने आए थे। और बेटे की चिंता ना कर, गुरुपा कहती तेरा रोम रोम ना ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे चेहरे की जो चमक दमक है ना वो लौटा रहा हूँ पुत्र। तेरी अरदास पूरी कर रहा हूँ पुत्र। शनिवार को ना तेरे परिवार पे भारी है। गुरुद्वारे जाके ना लंगर चखले, सब ठीक हो जाना है। और आज तो मैंने शब्द चला दिए थे बड़ी लगन से ना। मैंने बैगन का भरता बनाया गुरु पा को याद करते करते। और फिर खाना बनाया। सच में बहुत स्वाद खाना बना था, इतना टेस्टी भरता। उसे मैंने ना 2 दिन तक खाया। और फिर उसके बाद ना कूलर की घास थी ना वो बहुत गंदी थी, उसमें इतनी डस्ट थी। तो मैंने वो घास निकाली, उसके अंदर मतलब वो लोहे की जाली के अंदर अटैच थी ना। तो उंगलियों को बचाते हुए मैंने ये काम किया। मैंने इसमें ना बहुत गंदी नेगेटिविटी है, इसको निकालना है मुझे। मैंने ये तो निकालेंगे है नहीं ये लोग, मैं ही निकाल देती हूँ। और अच्छे से जाली वगैरह साफ़ करके पूरी सारी डस्ट करके कूलर सब साफ़ करा अच्छे तरीके से। और ना कुछ धार्मिक किताबें थी बहुत पुरानी रखी हुई थी, तो वो मैंने ना सारी मतलब निकाल के बाहर रख दी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनका मैं करूँ क्या। और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी। अब एक अम्मा आती है और मैं नींबू वाली नमकीन जो है ना मेरे पास पता नहीं बहुत दिनों की रखी हुई थी, मैंने खाई नहीं थी। साथ में 2 सेब मैंने उनको पकड़ा दिए जल्दी में। वो कुछ मांग रही थी कि बेटा कुछ दे दे। मैं सोच ही रही थी कि मैं इनका क्या करूँ नमकीन का। और वो नमकीन ना पता नहीं, मैंने उनको पकड़ा दी थैली में, 2 सेब डाल दिए। मैंने सोचा कुछ दक्षिणा में दे देती हूँ। इतनी मैं दक्षिणा लेने के लिए अंदर आती हूँ ना, ढूंढती हूँ कि कुछ मिल जाए, और वो एकदम से गायब हो जाती है दरवाजे पे से। और फिर मैंने किसी और से पूछा कि आपने उनको जाते हुए देखा। वो कहती नहीं वो मैंने तो नहीं देखा उनको। वो कुछ अम्मा जी वैसे आती जाती रहती हैं। मैंने ना थोड़ी बाहर निकल के देखा, चारों रास्ते में कहीं तक वो अम्मा नहीं। सच में वो गुरुपा ही थे। और वो गुरुपा थे जो अम्मा के रूप में आए थे। पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया। नींबू वाली नमकीन जो मैं रखी हुई थी, मैं समझ में नहीं खा भी नहीं पा रही थी। और मैं क्या सोच रही थी इसे कैसे खाऊं। और वो 2 सेब थे ग्रीन कलर के, मैंने डाल के उनको दे दिए थे। जय गुरु जी।
गुरु पिताजी कहते कि ना यकीन मान, अब जब मैं तेरी तरफ देखता हूँ ना तो मुझे यही लगता है कि तू बहुत कुछ पाने की हकदार है, जो मैं तुझे देकर ही रहूँगा। और बहुत जल्द ना, और तू घबराया मत कर, और मैं तेरे पास ही होता हूँ हमेशा, मैं तेरे पास ही होता हूँ बेटा। और मंत्र जाप चलाने के बाद ना गुरुपिता कहते कि ना तेरे शरीर से ना मैं पूरी ऊपरी हवा को निकाल रहा हूँ, जो भी तेरे ऊपर ऊपरी हवा है, और इसमें डिवाइन ब्लेसिंग है। सुन, 4 दिन ये काम कर ले, और ये काम तुझे सौंप रहा हूँ, और तुझे दुख दर्द देकर देख लिया मैंने, बड़े बड़े इम्तिहान ले लिए बेटे तेरे। 3 विश लिख के और अपनी भेद किसी को ना दे, और किचन मंदिर से ये निकाल, और शनिवार मंगलवार को ये काम कर। तू मेरी धी है, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं कभी, साथ हूँ तेरे। और तू रोया ना कर बेटा, अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो हमेशा ये बात कहे अपने आप से, खुद से कहना कि जब तू मुझसे रात को अरदास करती है ना तो सुबह उठते ही अरदास करती है, तो ये बोला कर बेटा, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, मैं निडर हूँ, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, वही मेरा सहारा है, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी कविता दिल्ली से मैं अपना सत्संग आगे जारी रखना चाहूँगी। 28 अक्टूबर को ना उठकर मैं नहा धोकर, सोमवार का दिन था आज, तो मैंने क्या किया, आज मुल्तानी मिट्टी वाला काम किया था। तो मैंने शिवलिंग पर वो मिट्टी लपेट कर और फिर उतार कर कटोरी में इकट्ठी कर ली थी। मैं जब ये काम कर रही थी ना तो गुरुपा कोई देख रहा था, मैं लोगों की नज़रों से कैसे बचूं, गुरुपा से मैंने ये बात कही। तो फिर ना येलो तितली गुरुपा अंग संग थे येलो तितली के अंदर, और वो मुझे दर्शन दे गए थे। सिर में ना मैं वैसे मेरे बाल कम हो गए थे, गंजी होने लगी थी मैं, कई चीज़ें बताई थी, पर शरीर में वो जो आलकस था ना, जो गंदी शक्ति के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। बालों में लगाकर ना फिर मैं सिर धो लेती हूँ। फिर नाश्ता मेरा हो चुका था, अब मैं बड़े मंदिर के लिए निकलती हूँ। फिर तितलियों व ब्लेसिंग कारें साथ में चल रही थी। जय गुरु जी। और एंजल्स नंबर्स इतने दिखाई देते कि बस पूछिए मत। पहले जन्नत दरबार मत्था टेक कर मैंने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर मैं नेक्स्ट बस से ना बड़े मंदिर के लिए वहाँ से चलती हूँ। और अब मैं बड़े मंदिर एंटर हो जाती हूँ तो गुरुपा से कहती हूँ कि आपकी बेटी का कैसा हाल है गुरुपा, आपकी बेटी का कुछ कीजिए। फिर मैं बस बहुत बहुत हालत ख़राब है मेरी। तो ये बातें कह के फिर मत्था टेक कर मैं प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। और उसके बाद संगत अंकल जी थे, तो उन्होंने भी मुझे प्रसाद दिया और जल प्रसाद दिया, एक्स्ट्रा मिल गया मुझे प्रसाद और जल प्रसाद। मैं एग्ज़िट हो जाती हूँ, मुझे 4:34 मिल जाती है और सीट भी मिल जाती है। और संगत आंटी जी से बातें हो ही रही थी, गुरुपा की महिमा के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने डुगरी का ना सारा अनुभव शेयर किया मेरे साथ। कुछ बस में गुरुपा के कुछ और बस में ना गुरुपा के बारे में कुछ लोग ना ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, गलत गलत। तो मैं तो पहले उतर चुकी थी आंटी, वो आंटी मुझे पहले सत्संग में मिल चुके थे, जहाँ 1-2 बार सत्संग हुए थे। तो फिर ना मैं जब वो बोल रहे थे ना गुरुपा के बारे में, तो मेरे से सुना नहीं जा रहा था। फिर मैं भी उठकर ना आगे आ गई थी, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अगर कोई गुरुपा के बारे में कुछ गलत सलत बोले या उल्टा बोले, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं लोगों को है ना जिनको इनका एहसास है। जिनको एहसास ही नहीं है वो तो बोलेगा ही, कुछ भी बोलेगा गुरुपा के बारे में। फिर गुरुपा के मैंने जब फ़ोन खोला तो मैंने संकेत देखा। गुरुपा कहते कि ना लापरवाही छੱਡ दे बेटा, कोई बुरा साया छोटे कष्ट में टाला है, धनतेरस से दिवाली तक ना धुनी कर और माँ लक्ष्मी को खुश कर। और एक और तेरी परेशानी का कारण वह बच्चे पे काली नज़र है, बच्चों के लिए ना सुरक्षा चक्र है, दिवाली में इन्हें भोग लगा, उदास होना छੱਡ दे, तेरी अर्जी कबूल है। तुझे 3 रंग वाली आज मैंने 3 रंग वाली ड्रेस पहनी थी, और अगले दिन ना मंगलवार को ना बुरी शक्तियाँ मुझ पे हावी थी, और इसी दिन ज़्यादा मुझे परेशान करती थी, मंगलवार वाले दिन। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की कि मैं कैसे उठ के शिवालय जाऊँ।
और जैसे तैसे करके मैं नहा धोकर उठ के शिवालय जाती भी हूँ, नहा धोकर, और फिर मुझे वहाँ पे भी येलो बटरफ्लाई मिलती है। मैं बोलती जय गुरु जी। इसके बाद ना चाय नाश्ता कर कर ना हम हफ्ते का जो मंगलवार का सत्संग था उसके लिए निकलते हैं। और तो बहुत सारी बस बस से जैसे ही हम उतरते हैं ना, तो इतनी सारी बटरफ्लाई है येलो कलर की, इतनी आगे पीछे अंग संग। मैं कहती गुरुपा जय गुरु जी, आप अंग संग हो। फिर उसके बाद हम सत्संग में पहुंचते हैं, गुरुपा को मत्था टेक कर पूरे 2 घंटे सत्संग अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। और फिर गुरुपा का प्रसाद ग्रहण किया, आरती आरती के साथ संपन्न किया। और यहाँ 40 दिन का अमृत वेला जारी था। हमारा आना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि ये ना बस सुबह उठ के बस मिलना, और अमृत वेला तो जल्दी होता है ना, तो वो पॉसिबल नहीं था कि सुबह सुबह जल्दी यहाँ नहीं आ सकते थे हम बस से। अगर पास में होता तो मैं ज़रूर आती। फिर उसके बाद हम एग्जिट हो जाते हैं, तो इधर मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ। मैंने सोचा आज अपने बेटे के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। ऊपर से ना दिवाली की इतनी भीड़ होती है, दिवाली की वजह से इतना रश होता है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं ना घूमते 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 बाज़ार पूरा एंड कर लेती हूँ। मैं गुरुपा को याद करती कि गुरुपा क्या करूँ, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, और बेटे के लिए ना कुछ मिल नहीं रहा है, और बच्चे का जन्मदिन बिल्कुल नज़दीक है। नज़दीक तो है, लेकिन जाऊँगी कब उसे देने ये भी नहीं पता। फिर ना मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी, और तभी ना एक बड़ी सी काली तितली, येलो डॉट और सफ़ेद डॉट वाली, वो मेरे ऊपर से ना अ, होकर गुजरती है, मेरे ऊपर से होकर जाती है। मतलब कोई कष्ट था जो वो काट रहे थे, गुरुपा मेरे अंग संगी थे। और फिर मेरे वो आसपास ही घूम रहे थे। जब जब मैं बाज़ार में थी ना, जैसे जैसे मैं वहाँ से बाज़ार को पीछे से कवर कर रही थी, तो फिर यहाँ तक आते आते जैसे बाज़ार की एंडिंग होनी थी, मैंने इतनी दुकानों पे पता करा बेटे के लिए, ड्रेस के लिए, तो सब ज़्यादा पैसे ही बता रहे थे, तो वो मेरे बजट में नहीं समा रहा था। इधर फिर मैंने दुपट्टा जो था वो डाई करने के लिए दिया था। और मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो मैंने ना 2 कुलचे खाए थे। बहुत भूख ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, अब टाइम भी ओवर हो गया था, शाम होने को हो रही थी। तो मैंने 2 कुलचे लेकर खाए। फिर लास्ट एक दुकान थी, वो पता नहीं गुरुपा ने पता नहीं मेरे लिए ही शायद यहाँ पे कुछ होगा, आखिरी दुकान से वहाँ से मुझे ड्रेस दिलवा दी। वो भी 500 के अंदर अंदर एक सेट आ गया, क्योंकि मैं पैसों से बहुत ज़्यादा तंग थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था। और फिर मैं कहती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर मेरा ना भीड़ भीड़ में इतना दम सा घुट चुका था मेरे ना, मुझे ना क्या बताऊँ, मुझे डाइजेशन नहीं हो रहा था। अब मेरा दम इतनी तेज़ घुट रहा था, तो मैंने आके ना बाहर लिम्का पी, तब जाके ना मुझे मेरा डाइजेशन हुआ, मुझे सांस आई, लिम्का पी के मुझे हल्का फील हुआ। फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया, 50 रुपए के मैंने 50 दिए लिए थे। 50 रुपये, 1 रुपये का एक दिया पड़ा था, मैंने वो 50 दिए ले लिए थे। मुझे चाहिए होते घर के लिए, मुझे अपने लिए चाहिए होते हैं। और फिर मैं बस पकड़कर आराम से घर पर जल्दी से आ जाती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने को होता है। फिर उसके बाद फ्रेश होकर सबसे पहले जो गुरुपा का क्या था, आदेश था कि 2 दिए जलाने तिल के तेल के, वो मैं जला देती हूँ। साथ में तेज पत्ते की धुनी भी दे देती हूँ, और मंत्र जाप भी चलाती हूँ। और ये धनतेरस पे गुरुपा का सबसे बड़ा आदेश था। अब मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं मुझे और भी कुछ सामान खरीदती। फिर पता है गुरुपा कहते हैं कि हिंट देते कि ना वो भैया दूज तक वो काम करना है बेटा, और 3 औरतों से बच के रहे, हीरे जवाहरात से कीमती चीज़ें ब्लास बुरी शक्ति से तेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचने दूंगा, कृपा चरम सीमा पर है। और धनतेरस के सत्संग ना इतने सारे थे, इतने सारे हिंट थे। गुरु पिता मैं क्या करूँ, पैसों की मार है मेरे ऊपर, और मैं इतनी तंग हूँ पैसों से। फिर मैंने पहले तो मंत्र जाप लगाया, फिर नहा धोकर शिवालय जाती मैं, आज धनतेरस था। फिर वहाँ पर ना येलो तितली मतलब मेरा वेट कर रही थी, वाकई में गुरुजी मेरे लिए वेट कर रहे थे कि मेरी बेटी आएगी शिवालय, और वो मेरे आगे पीछे घूमने लग रहे, मेरे अंग संग रहते, मुझे इतना अच्छा लगता। मतलब मुझे ना वो इतनी मतलब अंदर से मेरे अंदर इतनी खुशी भर देते थे, बुरी चीज़ों से वो मुझे बचाने की कोशिश करते थे। फिर मैं घर पे आके ना जल छिड़काव करती हूँ शिवालय का, और दोनों तरफ ओम बना देती हूँ जल पीकर ना।
फिर मैं चाय नाश्ता करती हूँ। गुरुपिता कहते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, बोनस गिफ्ट मिलेगा तुझे और 2 सुपर हिंट है, तू चलती जा, रास्ते मिलेंगे, सपने पूरे होंगे, ये सुन और कष्ट कटवा, और दिवाली पे ना तुझे गिफ्ट मिलेगा। ये सभी सत्संग ना मैं सुन रही थी, तो खाना खाकर ना जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ वहाँ मैंने डस्टिंग की। आज मेरे पूरे घर की डस्टिंग की। जहाँ जहाँ मुझे लगा ना ये चीज़ यहाँ पे वेस्ट है वो हटाती चली गई और गंदगी साफ करती चली गई। गुरुपा का आदेश था कि बेटा कोना कोना साफ होना चाहिए। फिर शाम को क्या करती हूँ, मैं हाथ मुंह धोकर मंत्र जाप करती हूँ और फिर मंत्र जाप के साथ में फिर 3 दिए जलाती हूँ तिल के तेल वाले, और तेज पत्ते की धुनी के साथ गुरु पिताजी की जोत जगाकर बस एक काम मेरा रह गया था। क्या था? बर्तन खरीदने का, वो मैं कर नहीं पाई। अब मीठे का भी भोग लगाना था उन्हीं बर्तन के अंदर। अब मेरे पास ना वाकई पैसे नहीं थे और काम कर करके ना शरीर थक चुका था, मैं टायर्ड सी हो गई थी। गुरुपा अब हिम्मत नहीं है मुझ में। फिर मैं ना, और ना मेरे पास पैसे है, मैं कैसे बर्तन लेके आऊँ, क्या करूँ, कैसे मीठे का भोग लगाऊँ। फिर सत्संग सुनते सुनते ना डिनर कर सो जाती मैं। सुबह उठकर जब मैं मंत्र जाप लगाती ना तो मैं कहती आज तो दिवाली है गुरुपा। वो अपने बेटे को मैं विश करती और मैं विश करती, मैं उसको बोलती हैप्पी दिवाली बेटा, मतलब फ़ोटो में देख के। मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता था। पहले सत्संग में बताया था कि अब नारियल का उपाय भी पैसों के कारण मेरा हो नहीं पा रहा था। मोबाइल का भी डाटा ख़त्म था, होने वाला था। मैं कह रही गुरुपा ये कैसी परीक्षा है मेरी, पैसों मतलब दिवाली तो है और वाकई में पैसे ही नहीं है कहीं से कोई और कुछ। मैं मांगती ही नहीं थी, ये कैसी परीक्षा है तेरी बेटे की। फिर मैं नहा धोकर ना सबसे पहले शिवालय से होकर आती हूँ, फिर चाय नाश्ता करती हूँ। फिर ना घर की पूरी सजावट तो मैं 3 दिन से कर ही रही थी, लेकिन एंडिंग तक जो मेरे से सजावट हो पाई वो मैंने की। फिर मुझे ध्यान आता कि जो लोटा अहोई पे मैंने रखा था ना अपने बेटे के लिए, वो अपने बेटे को तो नहला नहीं पाई। मैं दोबारा मंदिर गई, फिर मैं गणेश जी को नहला कर आई। वो करके फिर गुरुपा का स्वरूप मैंने अच्छे से साफ करके चंदन तिलक लगाया और उनको मैंने बोला हैप्पी दिवाली, विश करा मैंने गुरुपा को। और अपने गुरुपिता और झटाक से अपने गुरुपिता से मिलने के लिए मैं बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। और मैंने येलो ड्रेस पहनी थी, वीरवार का दिन और दिवाली वाला दिन। आज लोगों ने ज़्यादातर आज ही दिवाली मनाई थी, 21 अक्टूबर की। तो उससे पहले ना मेरे पास 200 रुपये पड़े थे। अब वो पड़े थे एमरजेंसी के लिए। तो गुरुपा ने बोला था कि मिठाई बांटनी है ना, किसी और अमावस का दिन। तो मैंने सोचा ये काम मैं कर ही लेती हूँ, अमावस का भी दिन है और दिवाली का भी दिन है और कुछ बांट दूंगी तो अच्छा ही है। तो मैंने 200 रुपये के सबसे पहले क्या करा, रसगुल्ले खरीदे। रसगुल्ले तो मैं खरीद रही थी, उससे पहले जब बस में बैठ रही थी ना तो ब्लैक मैजिक के कारण ना मैं आगे निकल जाती हूँ। मतलब मेरे माइंड इतना अलझ पलझ होता है, उस बस में मैं दूसरी बस में आगे निकल जाती हूँ। फिर वहाँ से उल्टा चलती चलती पैदल वापस आती हूँ स्टैंड से होती हुई। फिर मैं यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से रोड पार करके फिर मैं दूसरी बस में बैठती हूँ। मतलब इतना ब्लैक मैजिक कर रखा था, मतलब अमावस पे इतनी भारी क्रिया हो रखी थी, माइंड इतना पजल हो रखा था। फिर येलो तितली बड़ी वाली, वहाँ पे जय मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, जय गुरुजी, और ये काम मुझे ज़रूर करना है। अब मैंने मिठाई का डब्बा खरीद के और साईं मंदिर के बाहर जो भी गरीब मिला ना, मैंने उनको सबको एक 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 बांटना स्टार्ट किया। अब वो सब मुझे हैप्पी दिवाली और इतने खुश हो रहे, मुझे इतनी सारी विशिंग दे रहे, हैप्पी दिवाली बोल रहे। घर में कोई क्या ही बोलेगा, वहाँ पे मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली। और फिर ना एक के पास ना ब्लैक कलर की कार थी, वो अंकल जी कह रहे कि हमें भी चखा दो। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। मैंने उनको खिलाया तो वो कह रहे आपकी मिठाई में ना एक अलग सा ही टेस्ट है। तो वो कह रहे बहुत ज़्यादा टेस्टी है मिठाई। मैंने हाँ मैं थैंक यू। जिसको दिया ना वो सब हैप्पी दिवाली की विशिंग मुझे वापस कह दे रहे, मतलब मुझे कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी। और बड़े मंदिर के लिए ना फिर मैं ट्रैवल कर रही थी, तो सत्संग में संकेत था कि बेटा तेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ गिफ्ट लेके, डबल ब्लेसिंग के साथ दिवाली गिफ्ट देने आया हूँ। और मैं तो कह रही कि मैं तो गुरुपा आपसे मिलने आ रही हूँ, आप बाहर खड़े हो मेरे घर के। सुन 7 बजे ना ब्लेसिंग का खजाना देने आ रहा हूँ। मुझे ना जय गुरु जी वाली ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, दिखाई दे रही थी जब मैं बड़े मंदिर के लिए जा रही थी। और फिर मैं अपना
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।